जो बच्चे गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट 26 में अपना अच्छा रैंक लाना चाहते हैं कि कुछ चैप्टर है जिनसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ आपको कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों करनी पड़ेगी। जो गेट सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए 2 पार्ट होगा और जो गेट इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए 3 पार्ट होगा। क्रैश कोर्स के पहले दिन जो आपके कई सारे सवाल रहते हैं ना कि इन चैप्टर्स को कितना इंपॉर्टेंस दें, गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास समय कम है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जिनको आपको एक बार देख के या उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करके जरूर जाना चाहिए बिफोर एग्जाम। हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला, वेलकम टू फिजिक्स वाला। और आज का जो सेशन है हमारा वो इन्वायरमेंट के जो आपकी एक बेसिक स्ट्रेटजी जो आपको पता होनी चाहिए, एक बेसिक डिटेल, एक बूस्टअप की तरफ आप समझ सकते हैं। जो बच्चे गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट 26 में अपना अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एज अ बूस्टर हो सकता है कि किस पार्ट को ज़्यादा रिवाइज करें, किस तरीके से रिवाइज करें, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। खासकर इस सेशन में हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जिनको आपको एक बार देख के या उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करके जरूर जाना चाहिए बिफोर एग्जाम, उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर्स लिख दिए हैं। कुछ चैप्टर्स देखो बच्चा, अगर मैं इस सेशन को बनाने के लिए मैं आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके डाटा को देख रहा था और व्हाट आई हैव फाउंड कि कुछ चैप्टर है जिनसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपके पास समय कम है और आप चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी इन्वायरमेंट को कवर कर सकें, तो जैसे चैप्टर्स में अंडरलाइन कर रहा हूं, ये फर्स्ट चैप्टर में अगर आप कंसेप्चुअल नॉलेज रख रहे हैं ना, सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज भी अगर आप रख रहे हैं तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इनफ हो जाता है। हमेशा हर साल नहीं होगा, बट जो मैं आपकी बातें बोल रहा हूं वो ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं। तो हो सकता है किसी साल आपको इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिले और 1-2 साल आए भी हैं क्वेश्चंस, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे, वाटर डिमांड एंड सोर्स ऑफ वाटर वाला जो है कंसेप्चुअल नॉलेज इज इनफ फॉर द। जब आप बात करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर में, तो क्वालिटी ऑफ वाटर में अगर आप देखिएगा तो इसमें आपका जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आपको कहां से बन रहे हैं, तो वो केमिकल वाटर क्वालिटी वाले पार्ट से बन रहे हैं। तो केमिकल वाटर क्वालिटी वाला जो पार्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन फिजिकल वाटर क्वालिटी और बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी से भी बन रहे हैं, बट वो लिमिटेड है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर वाले पार्ट के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो यहां कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों करना पड़ेगा। कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस दोनों करना पड़ेगा। और केमिकल वाले को मैं ज्यादा दे रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि फिजिकल वाटर क्वालिटी एंड बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटीज को नहीं पढ़ना है, उसको भी उतना ही पढ़ना होगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस वाले पार्ट में आप चाहें तो केमिकल वाटर क्वालिटी वाले क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट वाला पार्ट, ये आपको पता है, यहां से आपको जनरली जब मैं वाटर ट्रीटमेंट बोलता हूं तो इसमें आपका प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, कोएगुलेशन वाला पार्ट, फिल्ट्रेशन वाला पार्ट, डिसइंफेक्शन एंड देन मिसलेनियस ट्रीटमेंट विथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारा पार्ट आपके वाटर ट्रीटमेंट के अंदर मैं रख रहा हूं। और यहां से अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस जो देखने को मिलते हैं वो प्लेन सेडिमेंटेशन वाले पार्ट से देखने को मिलते हैं। मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं ताकि आपको उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा आपका वो रहेगा फिल्ट्रेशन वाला पार्ट, देन डिसइंफेक्शन वाला पार्ट, then the next one will be the coagulation, then फिर आपको miscellaneous ट्रीटमेंट वाला पार्ट। जनरली मिसलेनियस ट्रीटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो है क्वेश्चंस कम बन रहे हैं, बट बनते हैं कभी कभी, 2 मार्क के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो चीज नहीं करनी है। तो इस वाले पार्ट से, वाटर ट्रीटमेंट वाले पार्ट से अगर मैं आपको बोलूं तो यहां आपको कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों करनी पड़ेगी। कंसेप्ट भी लगेगा और प्रैक्टिस भी लगेगा, दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन टू वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ऑफ सीवर वाले पार्ट में अगर आपको बोलूं तो सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज से काम आपका हो जाएगा। प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है डिजाइन, मतलब अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए बात बोले, देखो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं जब आप लास्ट मोमेंट पे है, रिवीजन करना है, ऐसा ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जब पहली बार भी कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप कंसेप्ट या प्रैक्टिस ना करें।
हाँ, अभी जो बात बता रहा हूं, अगर आप गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास समय कम है, तो उस नजरिए से मैं बता रहा हूं, तो इस बात को ध्यान लीजिएगा, इसको जनरल स्टेटमेंट नहीं मानिएगा। When it comes to the characteristics of waste water, characteristics of waste water आपको जो ऐसा है, इसमें आपके खासकर जो टॉपिक जहां से आपको क्वेश्चंस खूब देखने को मिलते हैं वो है बीओडी। तो बीओडी की तो चारों, मतलब चारों तरफ से जो आपकी हॉलिस्टिक कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए वो बीओडी की होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और इस वाले चैप्टर में आपको कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे इस चैप्टर से तो खूब बने हुए हैं। तो कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस दोनों रखनी पड़ेगी। When it comes to सीवेज ट्रीटमेंट, तो सीवेज ट्रीटमेंट वैसे तो बहुत कुछ है सीवेज ट्रीटमेंट में, लेकिन आपको पता है कि ज्यादातर जो है आपकी चीजें, जैसे आपकी कुछ कुछ चीजें मैं आपको हाईलाइट कर दूं, जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर से आपको ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है, और अगर मैं बहुत ही ब्लंट या बहुत ही क्लियर बोलूं तो एक भी क्वेश्चंस नहीं आया है ट्रिकलिंग फिल्टर से। और चैप्टर वो आपको पता है वो टॉपिक बड़ा है, तो आप चाहो तो उसको इग्नोर कर सकते हो, खासकर क्रैश कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स जो आपके बहुत ज्यादा पूछे गए हैं वो हैं एएसपी, इससे आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देन अगर आप क्वेश्चन पूछोगे इसमें, तो स्लज डाइजेशन वाले पार्ट से खूब क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन अगर आप पूछो तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट, इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस दोनों करनी पड़ेगी, तो ये चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, जहां मैं कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों बोल रहा हूं, दैट मीन्स दैट टॉपिक और दैट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जहां सिर्फ कंसेप्चुअल बोल रहा हूं या कंसेप्ट बोल रहा हूं, इसका मतलब वो थोड़ा कम आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोलोगे तो। नेक्स्ट, अच्छा ये तो हमारा हो गया वाटर और वेस्ट वाटर वाला पार्ट। अब दो या तीन पार्ट जो है आप बोल सकते हैं, दो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो गेट सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए दो पार्ट होगा, और जो गेट इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए तीनों पार्ट होगा। तो अगर आप एयर पोल्यूशन में देखेंगे तो एयर पोल्यूशन ऐसा पार्ट है बच्चा जो खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों करना पड़ेगा हर एक पार्ट का। सेम थिंग फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो, और नॉइज पोल्यूशन वाले पार्ट में भी सेम। नॉइज पोल्यूशन वाले पार्ट में अगर आप कंसेप्ट और प्रैक्टिस, ज्यादा नहीं, बस टेक्स्ट बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस या क्लासरूम क्वेश्चंस प्रैक्टिस, इतनी ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है तो इसकी जो स्ट्रेटजी होगी वो भी छोटी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट नॉइज पोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो दैट इज ओनली फॉर गेट ईएस पेपर। तो जो बच्चे गेट ईएस का एग्जाम दे रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए नॉइज पोल्यूशन की स्ट्रेटजी वहां पे काम करनी है। बाकी गेट सिविल वाले बच्चे जो है नॉइज पोल्यूशन टॉपिक को छोड़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में अब आपका मेंशन नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे इन जनरल गेट का वेटेज भी पूछते हैं, वैसे आपको ये बात पता होती है, बट फिर भी तो वो 10 से 12 मार्क्स, कई बार एक दो मार्क्स ज्यादा, कई बार एक दो मार्क्स कम, बट रफली अगर आप देखो तो 10 प्लस माइनस 2 मार्क्स ये आपका रफली वेटेज रहता है गेट की अगर बात करें। व्हेन इट कम्स टू द क्रैश कोर्स, हाँ ये सवाल जो आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि सर इन्वायरमेंट वाला क्रैश कोर्स कब स्टार्ट करोगे आप, तो एक्चुअली ये सेशन मैंने बनाया इसलिए ताकि आपको इस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग एक बेसिक इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, और जो क्रैश कोर्स के पहले दिन जो आपके कई सारे सवाल रहते हैं ना कि इन चैप्टर्स को कितना इंपॉर्टेंस दें, तो वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया इस सेशन में। स्टार्टिंग डेट जो आपके क्रैश कोर्स की होगी वो 8 दिसंबर होगी। टाइमिंग जो रहेगी वो मॉर्निंग रखा हूं ताकि हर बच्चा अटेंड कर पाए, मॉर्निंग 8:30 AM टू 10:30 AM, सो दैट विल बी द टाइमिंग फॉर द क्रैश कोर्स। इन्वायरमेंट, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, और चूंकि ये मंडे को ही स्टार्ट हो रहा है, मंडे मॉर्निंग ही, तो आप सब लोगों के मन में कुछ डाउट्स या कुछ क्वेरी होंगी रिगार्डिंग द बैचेस, रिगार्डिंग द सर डिस्कशन कहाँ पे होगा या कोई भी चीज़ें, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे जो आपका मेरा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया है। आइदर आप यूजर नेम को डायरेक्टली सर्च कर लीजिएगा नेम से, या फिर इस बार कोड को स्कैन कर लीजिएगा। तो जो भी अपनी क्वेरी है वो आप जरूर यहाँ पे डिस्कस कर लीजिएगा, और मतलब बिफोर द क्लास आल्सो यू कैन डिस्कस एंड आफ्टर द क्लास आल्सो यू कैन डिस्कस। तो फुल टाइम आपको वहाँ पे डिस्कशन मिलेगा इस ग्रुप में, ये डिस्कशन के लिए ही बनाई हुई ग्रुप है।
एंड देन गेट वाला सिविल इंजीनियरिंग का जो मेन चैनल है वहां पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग द क्लासेस एज वेल एज एनी पर्टिकुलर सेशन विच इज गोइंग टू बी हेल्ड फॉर द गेट एस्पिरेंट्स, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आई होप मैंने आप सब लोगों को जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें दे दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ क्वेरी है तो आपको पता है कैसे पूछना है, मैंने आपको बता भी दिया रास्ता। 8 दिसंबर मंडे को स्टार्ट करेंगे। एक ही चीजें आपको लेके आनी है, वो अपने मतलब जागते हुए वाला माइंडसेट। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको आई थिंक 8 से 9 दिन की क्लासेस हैं या उससे ज्यादा भी है शायद, लगभग 10 दिन की क्लासेस होगी या 11 दिन की क्लासेस होंगी। उन 11 दिनों की क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो आपका इन्वायरमेंट है क्रैश कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाए। बट उसके लिए आपका भी सहयोग लगेगा, आपको भी थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग से मैं जहां बोलूंगा ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सो विद दैट मिलते हैं सेशन में डायरेक्टली। आई होप आप सब लोगों को ये सेशन क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, मॉर्निंग 8 दिसंबर जो है आपकी 8:30 से क्लास स्टार्ट होगी, 8:30 AM से। गेट MEC चैनल जो है आपका वहीं पे होगी क्लास, तो जो आपकी ब्रांच चैनल है वहीं पे होगी। और कितने घंटे की क्लास होगी? रफली 2 घंटे की क्लास होगी। हो सके अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बढ़ाऊंगा आवर्स, बट एवरेज ऑन एन एवरेज मिनिमम 2 घंटे की क्लास तो होगी ही। ठीक है, थ्योरी प्रैक्टिस सब कुछ होगा, तो डोंट नो नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट। आपको बस क्लास में डेली लाइव अटेंड करना है, दैट्स इट। ठीक है, सो विद दैट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, विल मीट इन द क्लास on Monday. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.